सुप्रभातम सभी छात्रों को। कक्षा नवम, विषय संस्कृत व्याकरण, पाठ स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि और अयादि संधि। तिथि 8/5/2020, दिन शुक्रवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यण संधि और अयादि संधि के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम आपको स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यह तीनों बता चुके हैं। अब यण संधि और अयादि संधि बताएंगे। कृपया शांत होकर के आप सुने। अब कहा जाता है यण संधि क्या है। तो यण संधि का एक सूत्र है एको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यन होता है। तो अब इक क्या है? तो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री और लृ। तो उनके स्थान पर यहाँ हर्ष ई, दीर्घ ई के स्थान पर य, हर्ष उ, दीर्घ उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल में बदल जाता है। कहने का आशय यह है कि हर्ष या दीर्घ अर्थात ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, री के बाद कोई असवर्ण भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाते हैं। तो अब बनाने का नियम हमको यहाँ देखना है। जैसे है मुन्येक्यम, तो मुनि जोड़ एक्यम, तो यहाँ मुन हर्ष ई का प्रयोग हुआ है तो प्लस एक्यम, तो मुन जोड़ दोनों बदलेंगे तो यहाँ य हो जाएगा क्यम, तो मुन्यैक्यम। स्वागतम सु जोड़ आगतम, तो स हर्ष उ जोड़ आग जोड़ गतम, तो सु उ जोड़ आ जब हम जो वो चीज करेंगे मिलाएंगे तो वह होगा तो गतम, तो स्वागतम। इसके और अन्य उदाहरण है जो प्रत्यय, प्रति जोरय, अन्वय, अनु जोरय, बध्वादेश, बधू जोरादेश, मध्वरी मधुजोर अरिह, पित्रादेश, पितृजोरादेश, लाकृति लृजोर आकृति। कहने का आशय यह है कि जब हम यण संधि को पढ़ेंगे तो यण संधि का जो परिभाषा है वह इको यणचि, यह यदि हम लिख देते हैं तो आपके यण संधि की परिभाषा हो गया। तो यही यण संधि हुआ। अब हम स्वर संधि के अंतर्गत अंतिम संधि है अयादि संधि, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अब अयादि संधि क्या है? तो एचो ऐवायाव, कहता है एचो ऐवायाव, अर्थात अर्थात ए ऐ ओ औ को अच परे होने पर, अर्थात अच मतलब क्या हुआ? अच यहाँ स्वर वर्ण हुआ, क्योंकि स्वर को क्या कहा जाता है? अच, और व्यंजन को हल। तो परे होने पर अर्थात उनसे अलग होने पर क्रमशः जो है वह आय, अव, आय और आव होता है। तो नियम है ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव। अब बनाने का नियम है जे हरई, तो हरे जोड़ ए, तो यहाँ हर अय जोड़ ए अय। अब यहाँ अय को तो अय हुआ, तो हर अय अय जोड़ अय हर अय जोड़ ए हर अय। पवित्र प जोड़ित्र, प औ जोड़ित्र, तो प जोड़ औ के स्थान पर अब हुआ जोड़ इत्र, तो पव जोड़ इत्र बराबर पवित्र। पावकः पौ जोड़ अकः, तो प औ जोड़ अकः, प औ के स्थान पर आब हुआ जोड़ अकः, तो पाव जोड़ अकः बराबर पावकः। नायकः नय जोड़ अकः, न ऐ जोड़ अकः, न ऐ के स्थान पर आय जोड़ अकः, नाय जोड़ अकः बराबर नायकः। अब इसी के अंतर्गत अन अयादि संधि का उदाहरण है पवनः पौ जोड़ अनः, कवये कवय जोड़ ऐ, चैनम चय जोड़ अनम, विष्णवे विष्णु जोड़ ऐ।
अब इसी के अंतर्गत गृह काज है। यन संधि तथा अयादि संधि को लिखे तथा याद करें। यन संधि से 50 शब्द बनाएं, अयादि संधि से 50 शब्द बनाएं। कहने का तात्पर्य यह हुआ जो आप लोग कक्षा नवम की भैया बहन आपके संस्कृत सिलेबस में स्वर संधि के 5 भेद को पढ़ना था, जिसको मैंने क्रमशः आप लोग को दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि के रूप में क्रमशः पढ़ा दिया। अब आप लोग इन 5 संधि को अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे और उनसे बनने वाली 50 शब्द प्रत्येक संधि से, स्वर संधि के अंतर्गत उनके 5 भेद से कुल मिलाकर के 250 शब्द हुआ। यह आपको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो मैं सबसे पहले आपके गृह कार्य की कॉपी का निरीक्षण करूंगा। तो इसलिए आप लोग अब शांत मन चित्त से होकर के स्वर संधि को याद करेंगे तथा उनको अपने गृह कार्य की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, जिससे मैं भी देखूं तो मेरा भी मन पुलकित हो जाए। इसलिए अब आप लोग माँ भगवती से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। इसलिए अब यह है जो आपका स्वर संधि समाप्त हो गया। अब फिर कल दूसरे पाठ्यक्रम का फिर पढ़ाई होगा। अब आप लोग परमाता सरस्वती की कृपा बने रहे। जय माँ सरस्वती। आपका दिन मंगल हो, मंगलमय हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।